एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आज हम आपको बताएंगे कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। आपने मेरे पहले दोनों एडवर्ब के वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने काइंड्स ऑफ एडवर्ब एंड फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब डिस्कस किया था और उसको क्लियर किया था। अब हम बताएंगे इस वीडियो में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये केवल जूनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, मैनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है और ये मिस्टेक हो जाती है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पूरा लास्ट तक देखिएगा तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डिग्रीज का एडवर्ब में कैसे कंपैरिजन होता है और वो मिस्टेक आपकी नहीं होगी। तो हम अब शुरू करते हैं कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस आप देखिएगा, अशोक रैन फास्ट, मतलब अशोक तेज दौड़ा। तो कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन हम किसी दो चीज़ों में या बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, लेकिन इसमें केवल अशोक के बारे में बताया, अशोक रैन फास्ट, अशोक तेज दौड़ा। लेकिन सेकंड सेंटेंस में आप देखिए, रमन रैन फास्टर देन अशोक, रमन अशोक से तेज दौड़ा। एक डिग्री ये है और एक ये है फास्टर। इसमें हम दो का कंपैरिजन कर रहे हैं, रमन का और अशोक का। तो हमें इससे सेंटेंस से ये पता चल रहा है, फास्टर वर्ड से, कि रमन जो है वो अशोक से तेज दौड़ा। लेकिन अभी हम अगर दो से ज़्यादा लोग होते हैं और हमें तब बताना है किसी के बारे में, तो हम कैसे कहेंगे? अभी यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में ये नहीं पता चल रहा कि रमन सबसे ज़्यादा तेज दौड़ा, वो केवल अशोक से उसका कंपैरिजन हुआ है कि वो अशोक से तेज दौड़ा। अब थर्ड सेंटेंस में हम देखते हैं, हरीश रैन फास्टेस्ट ऑफ ऑल। फास्टेस्ट ये जो है आपकी सुपरलेटिव डिग्री है कि हरीश जो है सबसे तेज दौड़ा, सारे लोगों में तेज दौड़ा। मतलब उससे तेज ना रमन दौड़ा ना अशोक दौड़ा। हरीश जो है वो सब में जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें अशोक से और रमन से ही नहीं, उन सबसे ज़्यादा तेज हरीश दौड़ा। तो इसमें पहले सेंटेंस में जो फास्ट है वो है पॉजिटिव डिग्री, ये है फास्ट, ये होती है पॉजिटिव डिग्री जिसमें हमारा किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, केवल हम एक के बारे में ही बता रहे हैं। और कंपैरेटिव डिग्री में हम दो चीज़ों में तुलना कर रहे हैं, तो ये हमारा सेकंड है फास्टर, कंपैरेटिव डिग्री है ये फास्टर। इसमें हम रमन और अशोक के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। हरीश रैन फास्टेस्ट ऑफ ऑल, ये सुपरलेटिव डिग्री है, फास्टेस्ट। इसमें जितने भी प्रेजेंट हैं उन सब में सबसे तेज, ये फास्टेस्ट डिग्री है। अब हमने इसमें कंपैरेटिव में ई आर लगाया और सुपरलेटिव में ई एस टी लगाया। तो ये हमारा पॉजिटिव में ई आर भी नहीं लगा, ई एस टी भी नहीं लगा, कंपैरेटिव में ई आर लगा है और सुपरलेटिव में ई एस टी लगा है। तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ऐसे हमारी तीन ये कंपैरिजन की डिग्री हो गई। अब जो एडवर्ब वन सिलेबल के होते हैं, मतलब वन वॉवल की जिसमें साउंड आती है, उसमें हम एडवर्ब के कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री में ई आर ऐड करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी ऐड करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, लेट, लेटर, लेटेस्ट, या लास्ट भी हो सकता है इसका, नियर, नियरर, नियरेस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। और एक चीज़ और हम क्लियर कर दें कि जब हम कंपैरिजन दो चीज़ों में करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, जैसे नियरर का हमने यूज़ किया, तो हम इसके बाद में देन वर्ड लगाते हैं। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में किया था कि रमन रैन फास्टर देन अशोक, तो फास्टर के बाद देन वर्ड का यूज़ किया।
जब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं तो देन वर्ड का यूज होता है। इसलिए कभी भी जब एरर करेक्ट करने के लिए आती है तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर देन वर्ड लगा है तो वहां पे नियरेस्ट या फास्टेस्ट नहीं हो सकता, वहां कंपैरिजन दो चीजों में हो रहा है, इसलिए उसमें ER वाला वर्ड ही आएगा कंपैरेटिव में। और जब हम ऑफ ऑल बोल रहे हैं कि सब में सबसे ज्यादा अच्छा है या सबसे ज्यादा फास्ट दौड़ा, तो हम ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं जिसमें EST लगा है। तो इससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी और करेक्शन करने में जो एरर करेक्शन आते हैं उसमें आपकी एकदम से पकड़ में आ जाएगी कि क्या एरर है और आप उसे सही आंसर कर सकते हैं। अब हमने देखा था कि वन सिलेबल वाले जो होते हैं वर्ड्स, उसमें हम ER और EST लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं एडवर्ब की। अब हम ये देखते हैं कि जो और वर्ड्स होते हैं इनसे डिफरेंट जो और एडवर्ब होते हैं उनको हम कैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में यूज करते हैं। तो ये वर्ड है जैसे जेंटली। जेंटली में अब लगेगा मोर, कंपैरेटिव डिग्री में मोर लग जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लग जाएगा एडवर्ब से पहले। एडवर्ब से पहले ही मोर और मोस्ट लगने से ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाएंगी। जेंटली, मोर जेंटली, मोस्ट जेंटली। ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली। हैप्पीली, मोर हैप्पीली, मोस्ट हैप्पीली। और इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं जिसमें कि हमने स्विफ्टली वर्ड लिया है। द क्रो फ्लाइज स्विफ्टली। इसमें वही चीज जो हमने देखी थी कि पॉजिटिव डिग्री में कोई किसी से हमारा कोई तुलना, कोई कंपैरिजन नहीं होती, सिंपली हम उसके एक ही चीज के बारे में बताते हैं। जैसे हम यहाँ केवल क्रो के उड़ने के बारे में बता रहे हैं कि वो स्विफ्टली उड़ता है। लेकिन दूसरा जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है उसमें हम दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं। अब यहाँ दो टाइप की बर्ड्स में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हॉक और क्रो। द हॉक फ्लाइज मोर स्विफ्टली देन द क्रो। देन वर्ड का यूज हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री है। मोर वर्ड का यूज हुआ है एडवर्ब से पहले और देन का यूज हुआ है एडवर्ब के बाद। अब इसमें हॉक जो है वो ज्यादा स्विफ्टली दौड़ उड़ता है क्रो से, ये बताया है, दो दो बर्ड्स में कंपैरिजन किया है। अब तीसरा सेंटेंस है सुपरलेटिव डिग्री का। तो सुपरलेटिव डिग्री में हम ये बताते हैं कि सबसे, सबके बीच में कौन सा सबसे अच्छा है या कौन सा जिसके बारे में हम कंपैरिजन कर रहे हैं सबसे अच्छा है। पिजन फ्लाइज मोस्ट स्विफ्टली ऑफ ऑल बर्ड्स। सारे बर्ड्स में पिजन जो है वो सबसे ज्यादा स्विफ्टली उड़ता है। ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली एंड मोस्ट स्विफ्टली, ये तीनों आपके पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज बताती हूँ कि हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर आजकल एक पजल वीक चल रहा है जिसमें डेली हम एक पजल देते हैं और आप उसको सॉल्व करें, उसमें पार्टिसिपेट करें और उसके बाद में हम आपका आंसर बताएंगे राइट है या रॉन्ग है। तो इस पजल वीक में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @study_extraordinary को फॉलो करना होगा और उसमें आंसर आपको कमेंट में देने होंगे। अब हम थर्ड टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब का देखते हैं कि कैसे होता है। ये इररेगुलर वे में होता है, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से देख के, समझ के और याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, तभी आप इसको करेक्ट रूप कर पाएंगे। जैसे इसमें ये है इल और बैडली, लेकिन कंपैरेटिव में है वर्स और सुपरलेटिव में है वर्स्ट। वेल, बेटर, बेस्ट। मच, मोर, मोस्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। फार, फार्दर, फारदेस्ट। फोर्थ, फर्दर, फर्देस्ट। अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इनको आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ये इरेगुलर होने की वजह से ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं और कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे फादर फर्दर, इन सब में कंफ्यूजन हो जाता है। तो इनको अच्छी तरीके से लर्न करके आप तब इनको करेंगे तो आपको ये बिल्कुल मिस्टेक होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे और एकदम करेक्ट वे में आप कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चों की मिस्टेक हो जाती हैं। तो अब टाइम है वर्ड ऑफ द डे का। तो आज हमारा वर्ड है मोनोसिलेबिक। ये एडजेक्टिव होता है और ये जब हम वर्ड के रूप में इसका मीनिंग देखते हैं तो हैविंग वन सिलेबल, जैसे अभी पढ़ा था, अभी हमने एडवर्ब में देखा था कि ER और EST लगा के हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में उन वर्ड्स को बनाते हैं जिनमें वन सिलेबल होता है। और पर्सन के लिए जब हम इस वर्ड को यूज करते हैं तो उस पर्सन के लिए यूज होता है सेइंग वेरी लिटिल, जो बहुत कम बोलता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बात को बताता है, उसके लिए ये यूज होता है। सिनोनिम्स हैं इसके एफोरिस्टिक, ब्रीफ, कैप्सूल, जैसे कैप्सूल एकदम छोटे में बहुत भरा हुआ होता है मसाला, कॉम्पैक्ट, समरी, समरी पूरे डिटेल्ड उसको चैप्टर को एक छोटे से उसमें देते हैं पैराग्राफ में, और थंबनेल जो यूट्यूब पे आप देखते हैं कि पूरा डिस्क्रिप्शन उसका जो है वीडियो का थंबनेल में होता है। और इसके एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स अब क्या होंगे, लॉन्ग वाइंडेड, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वे में जो बताते हैं, डिफ्यूज और वर्डी। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? देविका वॉज वेरी नर्वस एट द टाइम ऑफ हर इंटरव्यू सो शी गेव मोनोसिलेबिक आंसर्स। उसने छोटे छोटे ब्रीफ आंसर दिए थे नर्वस होने की वजह से। तो इस तरीके से हम इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। और ये हमारा आज एडवर्ब का जो हमने कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब लिया था उसका वीडियो आज यहाँ पर आपने देखा कि कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी एडवर्ब का एक और वीडियो आने वाला है हमारा। और बेसिक ग्रामर सीरीज के में अगर आपने एडवर्ब के पहले हमारे दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देखिएगा, और उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में लिंक मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप इसको दिल खोल के लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप स्टडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि हम इसी तरीके से आपके लिए पूरी मेहनत के साथ में और डिटेल में वीडियोस एवरी वीक लाते हैं। तो इसी के साथ बाय।